हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मज़े में। और आज की चर्चा जो है, हम शुरुआत करते पहले शीर्षक रखते हैं, बाजार आगे चलने से पहले एक डिप दे सकता है। बाजार आगे चलने से पहले एक डिप दे सकता है, और डिप क्यों दे सकता है ये चर्चा करेंगे। सबसे खास बात, बाजार अब देखिएगा बुलिश ट्रेंड में है, ये आप लोग सब जानते हैं। लेकिन इस बुलिश ट्रेंड के अंदर भी एक डिप की संभावना जो है रहती है, और बाजार जब अच्छी तेज़ी कर रहा हो तो और एक साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करता है, तब भी हमने देखा है कि वो साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 का साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बाजार एक बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है नीचे की तरफ। तो हम कल बैंक निफ्टी में एक लेवल जो है उसको क्लोजली देखेंगे, वो है 40,000, और 40,000 के नीचे 39,800। ऐसा क्यों लगा? आज जैसे ही 40,500 के आसपास जब बाजार जा रहा था, तो बाजार एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, और बाजार लगातार 3 दिन चला है। और 3 दिन के अंदर जो रैली हुई है, उस रैली के अंदर जनरली होता क्या है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो उस रैली के जब इतनी तेज़ी हो चुकी होती है तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और अपना प्रॉफिट साइड में कर लेते हैं। पूरा भी ना करें तो जो है पार्शली करते हैं, और अपने एल्गोज के माध्यम से देखते हैं कि नीचे बाइंग कितनी खड़ी हुई है। अगर बाइंग खड़ी हुई है तो वो धीरे धीरे करके देते रहते हैं, और अगर एल्गोज में पता चलता है कि भाई नहीं है नीचे बाइंग, तो बाज़ार नीचे भी आ जाया करते हैं। और अगर बाइंग सेंटीमेंट अगर आज देखें तो मिसिंग था, और तकरीबन उस समय डाउ जोन्स का जो इंडेक्स था वो 500 पॉइंट का जो फ्यूचर है वो प्लस था, और कल भी एक अच्छी तेज़ी डाउ जोन्स में थी। इंटरनेशनल मूड माहौल बहुत ही बढ़िया था आज निक्केई के बाजार और ऑस्ट्रेलिया के बाजार बहुत अच्छी तेज़ी करते हुए 1.5% के आसपास की तेज़ी कर रहे थे। और इसके अलावा भी पूरा सेंटीमेंट आज पॉजिटिव था, और उसकी जो है असर हमारे बाज़ारों में भी रहा। और कल हमारा जो सेंटीमेंट था वो भी पॉजिटिव था। हमने कहा भी था आपके साथ कि देखिएगा बाजार ने टेक्निकल लेवल्स के ऊपर क्लोज दिया है, वहाँ के सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो था, यानी कि 39,500 से 800 में जो सप्लाई जोन था उसको ऑब्जर्व करके आया। तो हो सकता है कि उस लेवल के अंदर कल ना हो के परसों एक एक्सपायरी वाले दिन भी अटैम्प्ट हो सकता है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन जो सौदे हैं वो ऑप्शंस ट्रेड के हिसाब से ज़्यादा सेट होते हैं। तो यहाँ पर जो अभी हमें लग रहा है कि आज जो 17,486 है, अगर इसके बाद जाता है तो 17,600 जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस लेवल है, जहाँ पर एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी। अब 2 दिन बचे हैं एक्सपायरी के, और नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत ही छोटा है, जिसमें 1.5 छुट्टी हम कह सकते हैं। 1.5 नहीं, मैं ये कहूँगा 1.25 छुट्टी है। 1.25 का मतलब एक तो पूरी छुट्टी है, और एक मोरो ट्रेडिंग की लगभग 1-1.25 घंटे का ट्रेड होगा। तो मैं कह रहा हूँ 1.25 छुट्टियाँ हैं, तो जिसकी वजह से ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो के जो है वो बहुत शॉर्ट पीरियड में होंगे। तो ऐसे पीरियड समय के अंदर जनरली बड़े ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वोलेटाइल सेशन कर देते हैं, और वोलेटाइल सेशन करने से क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं, और ऑप्शंस के प्रीमियम अक्सर तब बढ़ते हैं जब बाजार नीचे की तरफ आते हैं। तो वो एक साइकोलॉजिकल रीज़न भी जो है हमें लग रहा है। 17,600 एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, तो हो सकता है 17,600 के आसपास बाजार जाए, तो वहाँ पर एक सेलिंग फेस करे, और उस फेस करने की वजह से बाजार 17,300 के आसपास भी आ सकते हैं। और आज बड़े प्लेयर्स ने फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी के अंदर अच्छा माल देने की कोशिश की, लेकिन बुल्स सेंटीमेंट आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, और इसके साथ जो इंटरनेशनल मूड माहौल था वो भी बहुत बेहतरीन था। तो फाइनेंशियल निफ्टी में जो भी सेलिंग थी वो सब ऑब्जर्व होती हुई नजर आई, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि सेलिंग सारी ऑब्जर्व हो गई। ये लगा कि सेलिंग इसलिए ऑब्जर्व हुई है कि इंटरनेशनल मूड माहौल बढ़ गया है, और जिन्होंने आज सेलिंग की है वो शायद कल भी एक एग्रेसिव सेलर जो है आपको नज़र आ सकते हैं, और जिसकी वजह से मुझे ऊपरी लेवल पर, मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार एकदम माइनस में चला जाएगा, लेकिन बाजार अब सेलिंग प्रेशर जो है झेलेगा, क्योंकि हर लेवल के बाद एक ऐसा पैटर्न आता है जहां पर कि बहुत अच्छी सप्लाई आती है। तो अब निफ्टी का सप्लाई जोन आ रहा है, अभी तो बैंक निफ्टी का तो है ही, लेकिन निफ्टी का बड़ा जबरदस्त सप्लाई जोन है। तो जो 17,600 के आसपास अगर वो निफ्टी जाएगा तो एक अच्छा खासा सप्लाई जोन आता वो नजर आएगा। निफ्टी 50 के अंदर एक और भी सबसे खास बात है जो मैं आपके साथ करना चाहूँगा। आप देखिएगा इस चार्ट को बड़े गौर से देखिएगा, ये जो लेवल्स हैं यहाँ पर ट्रेड देखिएगा कितने ट्रेड्स हैं। ये तकरीबन 20 से 25 ट्रेडिंग सेशन है, जहाँ पर कि बाजार 17,500, 17,600, 17,700 के बीच में घूमता रहा।
अभी बाजार 17,500 पे इसके बॉटम पे, यानी कि इस बॉक्स के अंदर अगर हम बात करें तो इस बॉक्स के इनिशियल पॉइंट पे, यानी कि इस बॉक्स में घुसने से पहले एक बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो हो सकता है कि वो रेजिस्टेंस पहले इधर आए और फिर यहाँ पे थोड़ा सा काम हो। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक बार ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देख सकता है। तो हो सकता है कि कल पहले ऊपर जाए और फिर नीचे आए, या नीचे जाके फिर थोड़ा ऊपर जाए फिर ऊपर नीचे, तो जिग-जैग हो सकता है। और जैसे ही ऊपर जाएगा तो एक सेलिंग जो है फेस करता हुआ नजर आएगा। और ये ट्रेड्स इस एंगल से लिए जाएंगे कि अगले 2 दिन में क्या होगा। तो अगले 2 दिन की वजह से हमें लगता है कि 3 दिन की तेज़ी के बाद जिन लोगों ने माल लिया वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, जिन्होंने अपनी कॉल्स बेच रखी हैं वो अपनी कॉल की जो सेलिंग कर रखी है उनको बचाने के लिए भी एक सेलिंग करेंगे। और बाज़ार लिटिल बिट, अगर आप आवरली चार्ट पे देखेंगे तो आपको देखेंगे कि भाई लिटिल बिट ओवरबोट है। तो ओवरबोट सिचुएशन में अक्सर ये ऐसा होता है कि बाजार या तो साइडवेज हो जाता है, तो साइडवेज की भी अच्छी संभावना है, या सेल ऑन राइज। तो कल हमें ऐसा नहीं लग रहा कि ऊपरी लेवल पे बाजार शायद सस्टेन करे, और मंदी भी हो सकती है, बट मुझे साइडवेज ज़्यादा लग रहा है। और अगर प्रॉफिट बुकिंग का सेशन आता है तो फिर वो दोपहर में आपने देखना पड़ेगा कि 12-1 बजे तक बाजार कैसे चलते हैं। अगर 12-1 बजे तक वीकनेस रहती है और ऊपर से सेलिंग आ रही है तो फिर हो सकता है कि शाम होते होते वीकनेस बढ़ भी जाए। लेकिन अगर नीचे से 12-1 बजे या 2 बजे के आसपास नीचे से बाउंस आने शुरू हो जाते हैं तो फिर वो सेलिंग नहीं आएगी, फिर बाजार एक कंसोलिडेशन होकर एक सीमित दायरे के अंदर बंद होने के चांसेस रहेंगे। और आज रिलायंस, अदानी एंटरप्राइज, ICICI बैंक, SBI, ITC सब तेज थे। HDFC और HDFC बैंक में कमजोरी थी, NTPC, ब्रिटानिया और बजाज ऑटो। और एक चर्चा हो जाए HDFC बैंक के ऊपर। देखिएगा हमारी भी कभी कभी जो है कोई ट्रेडिंग पोजीशंस होती है और हम उस ट्रेडिंग पोजीशंस में बैंक निफ्टी के कंपोनेंट के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। जनरली तो हम बैंक निफ्टी के साथ करते हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शंस है तो बैंक निफ्टी के ऑप्शन के साथ करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जब फ्राइडे था तो HDFC बैंक अच्छी तेजी करके गया था 4% की। सैटरडे को रिजल्ट आए, दमदार रिजल्ट। उसके बाद थोड़ा सा ओवरहैंग है, आप लोग समझते भी हैं इस बात को भाई मर्जर का। और HDFC बैंक आज और कल में कोई खास परफॉर्मेंस तो उसने दी नहीं, यानी कि HDFC बैंक वहीं खड़ा है जहाँ शुक्रवार को खड़ा था, 1443 उन्हीं लेवल पे खड़ा है। तो मैं एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि जब कभी आपने बैंक में मंदी कर रखी है, यानी कि बैंक में आपने कॉल्स बेच रखी हैं या फ्यूचर बेच रखे हैं, और आपने या तो फिर उसको हेज कर पुट बेच के हेज कर रखा है, या उसकी आपने कवर्ड कॉल ले रखी है, यानी कि इन द मनी कॉल बेच रखी है और आउट ऑफ द मनी कॉल आपने खरीद रखी है। अगर वो परिस्थिति नहीं है तो नॉर्मली एक कॉन्ट्रा ट्रेडर ले लिया जाता है। वो कॉन्ट्रा ट्रेड कैसे लिया जा सकता है कि आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी के अंदर जो 5 कंपोनेंट है उनमें सबसे हैवी वेट है HDFC बैंक, और HDFC बैंक 2 दिन में परफॉर्म किया नहीं। अब आपने अगर वो मंदी की पोजीशंस बना रखी है तो उसको चलने के लिए जो 5-6 दिग्गज बैंक है वो चलने चाहिए। अब उन 6 के 6 दिग्गज बैंक में से ज़्यादातर जो बैंक चले हैं उनको आज अदर देन SBI ऊपरी लेवल पे सेलिंग प्रेशर दिख रहा था, अदर देन SBI में तो नहीं था आज। SBI तो बड़ा दम लगा खड़ा हुआ था। तो थोड़ा सा ICICI बैंक में आ गया था, एक्सिस में भी थोड़ा आ गया था, इंडसइंड बैंक भी ठीक था, लेकिन आज वीकनेस थी HDFC बैंक में। तो ऐसा होता है अक्सर कि जिसने आज वीकनेस किया तो उसको एक एडजस्ट करते हैं रोटेशन के लिए। तो जैसे ही बाजार मंदी होने की तरफ जाएगा तो HDFC बैंक में बाइंग आने के चांसेस रहते हैं, या बाजार ने आगे की तेजी भी करनी होती है। मान लेते हैं कि आपने मंदी कर रखी है और आप अपनी पोजीशन को हेज कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में हेजिंग HDFC बैंक के माध्यम से हो सकती है। यानी कि HDFC बैंक का आप फ्यूचर खरीद सकते हैं या HDFC बैंक की पुट खरीद सकते हैं। मान लीजिएगा आपका कॉल फंस गई, आपकी कॉल फंस रही है, तो आप कॉल फंसी हुई को क्या करोगे, उसको चलो आप रोल ओवर भी कर लेंगे बाद में, लेकिन आप साथ में 2 दिन एक्सपायरी के HDFC बैंक खरीद लें, उससे भी हेजिंग हो सकती है। अब वो परफेक्ट हेज नहीं है। परफेक्ट हेज तो ये है कि भाई आपने कॉल बेच रखी है, कॉल ही खरीदे, या उसके सामने फ्यूचर खरीद ले तो हेजिंग हो जाएगी। लेकिन इस तरीके से जो इनडायरेक्ट हेज है वो हमें लगता है कि जो चीज़ 2 दिन नहीं चली, अगर अब बैंक निफ्टी आगे बढ़ेगा तो HDFC बैंक रखना जो है वो सबसे ज़्यादा समझदारी का काम है। और इस तरीके का हमने एक्सपेरिमेंट एक पिछले महीने किया था, जब बैंक निफ्टी के अंदर मंदी थी और बैंक निफ्टी जब ऊपर की तरफ जाने लगा तो HDFC बैंक के फ्यूचर्स प्लस किए, और वहाँ पर उसने बैंक निफ्टी में जितनी तेज़ी हुई उससे ज़्यादा तेज़ी HDFC बैंक में हुई थी।
तो ये कभी कभी जो है बहुत अच्छा जो है हेजिंग टूल रहता है। और वहाँ पर फिर एक ऐसे लेवल पर जहाँ पर आपको लगता है कि भाई अब एक पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और दूसरी पोजीशन को दूसरे तरीके से हेज कर लेते हैं, तो वहाँ काफ़ी अच्छी जो है अपॉर्चुनिटीज़ बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो हेज करने के लिए, मान लीजिए अगर कल बाजार न्यूट्रल खुलता है और आपकी मंदी की पोजीशन है, तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक अगर 1443 रुपये यहीं पे खुलता है तो वो बाय बनता है और बेशक से जो है कॉल बेच दें। तो वहाँ पर ये क्यों मुझे परफेक्ट लगता है, मुझे इसलिए लगता है क्योंकि HDFC बैंक, अगर अब बैंक निफ्टी को चलना है ना, तो HDFC बैंक को चलना ही पड़ेगा। विदाउट HDFC बैंक बाजार नहीं चलेगा। और सीधी सी बात यार, जिसने धमाका किया कि हाँ बढ़िया रिजल्ट है, उसी को ही नाम नहीं मिल रहा, तो बाजार देर सवेर उसको ही नाम देता है। हालांकि मैंने उम्मीद की थी कि आज ही चलना चाहिए था HDFC बैंक, बट चला नहीं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज फेवरेबल थी और कल के एडवांस के मुकाबले में SBI, अदानी पोर्ट, आइशर मोटर, SBI लाइफ ये सब तेज थे। NTPC, HDFC, ब्रिटानिया, सन फार्मा ये मामूली से कमजोरी के साथ। बैंक निफ्टी 40,318 पे, तो 40,400 के आसपास, यानी कि 500 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो तब जो है एक सेलिंग प्रेशर देख रहा ना, फिर भी बहुत अच्छी क्लोजिंग हुई है। लेकिन ये चीज़ हमें नज़र आ रही थी कि भाई ऊपरी लेवल पर सेलिंग आ रही है, और सेलिंग इसलिए भी आ रही है कि लगातार 3 दिन की तेज़ी के बाद बाजार अक्सर साइडवेज या प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पर भी एक चीज़ है, हालांकि बैंक निफ्टी का चार्ट जो है निफ्टी के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल आपने देखी जो पिछले महीने बनी थी, उस ग्रीन कैंडल की स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो ये भी जनरली एक तरीके का रेजिस्टेंस होता है और एक डोजी काइंड ऑफ पैटर्न जो है बन रहा है। तो ऐसे केसेस के अंदर भी एक अगले दिन जो है एक डायरेक्शनल जो है ट्रेड होने की संभावना होती है, वो चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके की रैली हुई है अभी, तो शायद एक नीचे की तरफ का रुख होने की संभावना है, या एक साइडवेज की जो है संभावना है। तो बाजार जिधर भी लेगा तो एक इस कैंडल के मिड पॉइंट तक भी आने की संभावना जो है हो सकती है ग्रीन कैंडल में। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बेचना शुरू कर दें। वो ये हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ी सी वीकनेस आपको नज़र आए, जो कि बाजार को 39,800 तक लेके आ सकती है। 39,800 ब्रीच होने के बावजूद भी मंदी नहीं बनेगी, क्योंकि 39,800 और 39,500 एक बहुत अच्छी सप्लाई जोन थी। अगर वहाँ पे बाजार जब दोबारा जाएगा तो वहाँ पर उस जगह पर आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी। हालांकि अभी लग नहीं रहा उतना, लेकिन क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो 39,800 के आसपास बाजार जा सकता है। ऊपरी लेवल पर देखेंगे तो 40,600, 40,500 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। अगर उधर बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि एक बार बेच कर पोजीशन जो है अपनी हेजिंग करनी चाहिए। उस लेवल पर पोजीशन जो है सेल वाली बनती है और उसको आप हेज ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो भी पोजीशन ले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने की बात करें, मैं केवल आपको सिखा रहा हूँ इस तरीके से हेज लिए जाते हैं। और वहाँ पे या तो फ्यूचर बेच के कॉल खरीद ली जाती है, या उसका ये भी हो सकता है कि एक जो है पुट बेच के दूसरी पुट खरीदी जा सकती है। तो इस तरीके से हेज लिए जा सकते हैं कि आप वो आपका नज़रिया है कि आप किस तरीके से लेते हैं पोजीशन को। और कंट्रीब्यूशन में देखें तो SBI, ICICI बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB और इंडसइंड बैंक सब तेजी में थे। HDFC बैंक अकेला फ्लैट या माइनस कह सकते हैं। और बैंकों में तो आज आग लगी, फिर ये आग लगाई है HDFC बैंक में। HDFC बैंक के रिजल्ट के बाद ये आग लगी है। लेकिन ये एक बात ध्यान रखनी चाहिए इन बैंकों में, आपको बता दूँ अभी HDFC बैंक असेट्स क्वालिटी के मामले में हमेशा बढ़िया रहा है, और उसका जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है उसका जो है रिकॉर्ड बहुत ही बढ़िया है। तो HDFC बैंक की जो असेट्स क्वालिटी थी वो बढ़िया थी, और पिछले साल के प्रोविजंस के आसपास ही प्रोविजंस थे। लेकिन बाकी बैंकों में ये तो हो सकता है कि वो उसकी तरह परफॉर्म कर दें, लेकिन जो असेट्स क्वालिटी है जिसकी रिकवरी करनी है वो बैंक की इंटरनल मैनेजमेंट या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो वो जो है कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है बाकी बैंकों में। बाकी वास्ते लोन ग्रोथ या कासा जो ग्रोथ है वो बैंकों में अच्छी थी, और वो इकोनॉमी में जिस तरीके से होता है उसी का असर होता है। तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छा सा सब्ज बाग दिखा के ना, और वो लूटने की जो है तैयारी हो जाती है, जैसे बैंकिंग के अंदर अभी हो रहा है। जिसने अच्छा रिजल्ट दिया वही नहीं चल रहा, बाकी सब चल रहे हैं। और कैश मार्केट में FIIs आज बैकफुट पे थे। 153 करोड़ की सेलिंग की मात्र, और 2000 करोड़ की DIIs ने बाइंग किया। तो DIIs की जो पोजीशन है वो ओवरबूट है, ऐसा स्लाइटली हमें लग रहा है। इंडेक्स के अंदर भी देखिएगा FIIs ने अपने स्टॉक इंडेक्स भी कवर कर लिए, स्टॉक फ्यूचर भी कर। अब देखो इन्होंने आज करा क्या है, FIIs ने इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए हैं, इंडेक्स ऑप्शन बेच के गए हैं।
तो इंडेक्स ऑप्शन कौन सी बेचूंगे? जो कॉल खरीद रखी होंगी उनको बेचा होगा, या अपनी पुट खरीदी होंगी उनको तो बेचा नहीं होगा, उनमें तो कोई प्रॉफिट आया नहीं। तो यहाँ पे जो बिकी हैं या तो कॉल नई बेच के गए हैं, ये जो पुरानी कॉल खरीद रखी है वो बेच के गए हैं। तो ये भी यहाँ पर जब इस तरीके का कोई मूव आता है तो बड़े मूव की संभावना अक्सर हमने कम देखी जब इंडेक्स ऑप्शन बेची जाए। तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ऐसे किसी में हमने तेज़ी कम देखी है जब इंडेक्स ऑप्शंस बेची जाती है एफआईज के द्वारा। पुट कॉल रेशियो भी अब कंफर्टेबल है, 1 से ऊपर बनी हुई है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज एक ऊपर की अच्छी करीबन 600 साढ़े 600 पॉइंट की तेज़ी को गवाते हुए अब मात्र 200 पॉइंट की तेज़ी के साथ है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी तेज़ी है। और ब्रांड क्रूड देखिए $90 के नीचे आ गया है, ये भी कंफर्टेबल है। ऑप्शन चेन के अंदर 17,500 की कॉल में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है अभी हाल फिलहाल में, जो नज़दीक अगर हम बात करें तो इतनी अच्छी तेज़ी होने के बाद भी 17,500 में अनवाइंडिंग नहीं देखने के लिए मिली। 17,500 की पुट में भी जबरदस्त राइटिंग हुई है, 88,000 कॉन्ट्रैक्ट आज जो है 17,500 की पुट में लिखे गए हैं। 17,400 में भी अच्छा है, तो आप ये देखेंगे कि 17,400 एक अच्छा बेस बना हुआ है ऑप्शन चेन के हिसाब से। और कॉल राइटिंग जो हुई है वो 17,500 पे ही है, 17,600 पे तो बहुत मामूली सी कॉल राइटिंग हुई है। और ज़्यादातर जो एग्रेसिव हैं वो पुट राइटर्स हैं, लेकिन पुट राइटर्स ट्रैप होने की भी संभावना रहती है। कॉल राइटिंग जो भी हुई है बैंक निफ्टी में वो सब 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं टोटलिटी में। 1 लाख के बस 17,500, 17,600, 17,700 और 17,800 में भी 1 लाख से बस 2,000 कम है, तो ये 1-1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर पुट साइड में देखें 17,500 में 1 लाख है, 17,400 में 1,24,000 है, 17,300 में 96,000 यानी कि लगभग 1 लाख के आसपास है, 17,200 में 93,000 है। तो थोड़ा सा जो है कॉल साइड वालों का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, जिनकी राइटिंग थोड़ी सी हल्की सी जो है मामूली से ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी में जो भी राइटिंग्स है वो 40,500 की कॉल के अंदर और इन द मनी जितनी कॉल थी सब अनवाइंड हो रही थी। बट एक आज आश्चर्य यहाँ पे भी था, जो इन द मनी पुट है, सॉरी जो पुट है आउट ऑफ द मनी, उनमें भी अनवाइंडिंग हो रही थी, यानी कि जो आउट ऑफ द मनी वाली पुट्स हैं उनमें अनवाइंडिंग हो रही थी। तो इसका मतलब है आउट ऑफ द मनी पुट बेचने वाले भी डरे हुए हैं कि भाई बाजार गिर ना जाए, तो ये थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है। बाकी डेटा जो है आज आपके सामने है, तो कोई ऐसा विशेष डेटा नहीं है एक बहुत कोई तेज़ी का या बहुत मंदी का। तो ऑप्शन जिनके डेटा भी नॉर्मल टाइप से जो है ट्रेड कर रहे हैं। तो आज की चर्चा बस यहीं पर। आज का एनालिसिस देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो आपके सुझाव हैं वो कमेंट्स में करिएगा।